से सुन। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम द्रुमावती रख दिया, आप द्रुमवन बन गए। मैं कुछ देर के लिए वेदव्य के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहाँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन कुंवारी कन्याओं के लिए है जिनके विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, या फिर प्रेम विवाह में किसी न किसी प्रकार की रुकावट बनी हुई है। यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको सावन मास के 5 ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे मास में उनकी आराधना करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के योग प्रबल होने लगते हैं। दोस्तों, एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर पूर्ण विश्वास जुड़ा हो। केवल उपाय कर लेने से ही सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। उपाय हमारे मन को सकारात्मक बनाते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं सावन मास के ये विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि धर्म, ज्योतिष, वास्तु और सनातन पर आधारित हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला उपाय, इत्र मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक सावन के प्रत्येक सोमवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले, सफ़ेद या हल्के हरे रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद किसी शिव मंदिर जाएं। सर्वप्रथम भगवान शिव का शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा प्राकृतिक इत्र मिलाकर उसी जल से अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार सुगंध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई है। अभिषेक करते समय लगातार एक नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभिषेक के बाद भगवान शिव को
बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें, हे भोलेनाथ, यदि मेरे विवाह में किसी प्रकार की बाधा है तो कृपया उसे दूर करें और मुझे योग्य जीवन साथी प्रदान करें। दूसरा उपाय, भगवान शिव और माता पार्वती को 108 आक के फूलों की माला अर्पित करें। यह उपाय सावन मास में अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके आसपास आक मदार के फूल उपलब्ध हों तो उनके 108 फूलों की माला बनवाएं। यदि स्वयं बना सकें तो और भी उत्तम है। फिर शिव पार्वती को संयुक्त रूप से यह माला अर्पित करें। यदि मंदिर में शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा अलग अलग हो तो दोनों को अर्पित करें। यदि शिव परिवार की संयुक्त प्रतिमा हो तो वहीं अर्पित करें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य सुख के योग मजबूत होते हैं और विवाह में आने वाली अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तीसरा उपाय, माता पार्वती को हल्दी की गांठ अर्पित करें। दोस्तों, ये उपाय विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए बताया गया है जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। सावन के पहले सोमवार से शुरुआत करें। लगातार 9 दिन या 11 दिन तक माता पार्वती को प्रतिदिन 9 हल्दी की गांठें अर्पित करें। हल्दी सौभाग्य, शुभता और गुरु ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। ध्यान रखें, हल्दी केवल माता पार्वती और भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह नियम अवश्य याद रखें। हल्दी अर्पित करते समय माता से प्रार्थना करें, हे माता प्रतीक, माता से प्रार्थना करें, गौरी, जैसे आपने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया वैसे ही मुझे भी योग्य और सद्गुणी जीवन साथी प्रदान करें। चौथा उपाय, माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। सावन के प्रत्येक सोमवार माता पार्वती का विशेष श्रृंगार करें। यदि संभव हो तो 16 श्रृंगार अर्पित करें। यदि इतना संभव न हो तो कम से कम 5 सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, चुनरी, मेहंदी। वस्तुओं को श्रद्धा से माता को अर्पित करें। मान्यता है कि माता पार्वती अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होने लगती हैं। पांचवा उपाय, केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। सावन मास में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को थोड़ा सा केसर मिलाकर दूध अर्पित करें। यदि रोज संभव न हो तो केवल सोमवार को अवश्य करें। इसके साथ ही थोड़ा सा केसर अपने मस्तक पर भी तिलक के रूप में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। केसर मिश्रित दूध अर्पित करें, दूध अर्पित करें, केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केसर का तिलक आकर्षण शक्ति बढ़ाता है और विवाह के योगों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम, यदि आप ये उपाय कर रही हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें। माता, पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। किसी का अपमान न करें। झूठ, क्रोध और कटु वचन से बचें। सोमवार के दिन सात्विक भोजन करें। यदि व्रत रख सकती हैं तो उत्तम, अन्यथा केवल सात्विक भोजन करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। माता पार्वती के सामने अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से रखें। विशेष प्रार्थना पूजा के अंत में दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहें, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, यदि मेरे विवाह में किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा, दोष, नकारात्मकता या कोई अदृश्य रुकावट है तो कृपया उसे दूर करें। मुझे ऐसा जीवन साथी प्रदान करें जो धर्मप्रिय, संस्कारी, समझदार और मेरे जीवन को सुखमय बनाने वाला हो। मुझे सही समय पर शुभ विवाह का सौभाग्य प्रदान करें। अंतिम संदेश दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती करुणा के सागर हैं। सावन मास उनकी विशेष आराधना का समय माना जाता है। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ करती हैं, साथ ही अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाए रखती हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मिलने में कभी देर नहीं होती, इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और नियमित रूप से पूजा करते रहें। मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो, आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हों और बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियों की शहनाइयाँ गूंजें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
हर हर महादेव। जय माता पार्वती। नमः शिवाय।